first of all, welcome back in your 11th accountancy class. Student, today I am going to start source document of accountancy. This chapter is very important for basic knowledge. Okay, क्या होता है बच्चे जो है इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। जनरली जो होता है ह्यूमन बीइंग को या स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इसी चैप्टर पे आगे के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, वो डेबिट क्रेडिट हम लोग को इजीली समझ में आएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। मतलब डेबिट और क्रेडिट किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। देखिए इस चैप्टर में सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में हम लोग को पढ़ना है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। ओके, तो सोर्स डॉक्यूमेंट देखिए क्या होता है। इट इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन या इवेंट। मतलब कि कोई भी रिटेन जो होता है, हमारे पास रिटेन डॉक्यूमेंट है या हमारे पास कोई इवेंट है, उसको हम जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप एज ए बिजनेसमैन, ठीक है, और आप कोई भी चीज़ सेल किए, तो ठीक है, अगर उसको सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड किए वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ठीक, सोर्स डॉक्यूमेंट फिर से देखिए, इट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ ए ट्रांजेक्शन या इवेंट। मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट को हम लोग जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, रखते हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसीप्ट, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक। मतलब क्या क्या पढ़ना है, कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक। मतलब ये जनरली हम लोग जानते भी हैं, हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग को इसका अच्छे से मीनिंग क्लियर नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, जनरली ह्यूमन बीइंग इसको जानते हैं। ठीक है, हम लोग ये अपने डेली लाइफ में, बैंक में या गुड परचेज या सेल में हम लोग इसको यूज करते हैं, बट हम लोग इसका एग्जैक्ट या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग वन बाई वन करके इसको समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैश मेमो क्या होता है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कैश मेमो बाजार में यूज करते समय, मार्केट में आप लोग जाते हैं, तो देखिए कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो नाम से लग रहा है कैश, ठीक है, जब भी कोई भी ट्रेडर, सेलर किसी गुड को सेल करता है, ठीक है, कैश, जब कोई ट्रेडर या सप्लायर किसी गुड को कैश सेल करता है तो वो क्या बनाता है, कैश मेमो बनाता है। जैसे आप एज ए कस्टमर बनकर के, बिजनेसमैन कस्टमर बनकर के किसी शोरूम में जाते हैं, ठीक है, आप किसी शोरूम में गए और कोई भी चीज़ परचेज किए, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है। अगर आप पैसा पेमेंट कर दिए तो आपको एक जो बिल मिलता है ना, वो कैश मेमो। आप लोग ऐसे तो जनरली उसको लोग बिल बोलता है, गलत बात है, वो बिल नहीं होता है, ठीक है, वो कैश मेमो होता है, क्योंकि हम लोग कैश पे करके उसको खरीदे हैं। आप शोरूम में गए, कोई अच्छे से कपड़ा खरीदें, उस जो आपको एक स्लिप मिलता है वो कैश मेमो होता है, ठीक है, वो बिल नहीं होता है। बिल आगे आपको हम बताएंगे क्या होता है। देखिए इनवॉइस और बिल। अब इनवॉइस और बिल क्या होता है, जब कोई सप्लायर, ठीक, अपने गुड को ऑन क्रेडिट सेल करता है, ऑन क्रेडिट सेल करता है, उधार, ठीक है, उधार सेल करता है, तब हम लोग क्या बनाते हैं, इनवॉइस या बिल उसको बोलते हैं। मतलब कोई सप्लायर या कोई ट्रेडर जब गुड को ऑन क्रेडिट सेल करता है तब वो क्या होता है, बिल होता है। ठीक है, अगर कैश पे सेल करता है तो कैश मेमो होता है, अगर उधार पे सेल करता है तो वो क्या होता है, इनवॉइस और बिल हम उसको बोलते हैं। तो जो सप्लायर होता है उसका ओरिजिनल कॉपी अपने कस्टमर को देता है और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। मतलब जो उसका इनवॉइस और बिल है उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। फिर से बता रहे हैं, सुनिए, जब कोई ट्रेडर या सेलर, ठीक, जब अपने बिजनेस के गुड को ऑन क्रेडिट सेल करता है तब वो जहाँ पे रिकॉर्ड करता है और जो कस्टमर को देता है, ठीक है, उसका एक क्या प्रूफ, एविडेंट, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनवॉइस और बिल होता है। ठीक है, अब देखिए रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट नाम से ही लग रहा है, आप लोग भी जानते होंगे कि हम कभी किसी को पैसा दिए तो, ठीक है, अपने घर पे दिखाने के लिए कि हाँ हम पैसा पे कर चुके हैं, फादर को दिखाना है कि आपने पैसा दे दिया, तो उसके लिए हम लोग उससे रिसीप्ट मांग लेते हैं। ठीक है, रिसीप्ट। जैसे कि कोई सप्लायर होता है, ठीक,
उसको उसका कस्टमर जो है पैसा पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसको कोई चेक दिया या उसको कोई अमाउंट दिया तो उसको रिसीव हुआ, सप्लायर को वो पैसा रिसीव हुआ, तो बदले में उस कस्टमर को क्या है रिसीविंग दे देता है बनाकर, तो वो रिसीव होता है। ठीक, अब देखिए डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप लोग एकदम अच्छे से समझिए। डेबिट नोट क्या होता है, जैसे इसका नाम है डेबिट नोट, तो इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आज इसको हम ऐसा बोल सकते हैं परचेज रिटर्न। परचेज में जानते हैं क्या होता है, जब हम गुड को किसी सप्लायर से खरीदते हैं, ठीक है, बाई किए, हम कोई चीज़ मार्केट से बाई किए, किसी ट्रेडर से सप्लायर से बाई किए और फिर हम उसको वापस कर दिए। मान लीजिए 10,000 रुपये का अमाउंट का हम गुड क्या किए, खरीदे और उसमें से 2,000 रुपये का रिटर्न कर दिए। तो 2,000 रुपये का जो रिटर्न किए वो 2,000 रुपये अमाउंट का हम उसको एक डेबिट नोट बना करके उसी गुड के साथ रिटर्न करेंगे। तो ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है, सप्लायर को रिसीव होता है कस्टमर के थ्रू, जब गुड रिटर्न आता है तो उसके साथ डेबिट नोट आता है। अब देखिए क्रेडिट नोट क्या होता है, जैसे अब आपने आपको सपोज करिए, ठीक है, कि आप गुड सेल किए थे और आपका कस्टमर आपको कुछ वापस रिटर्न कर दे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपये का आप गुड सेल किए थे, आपका कस्टमर 2,000 रुपये का गुड आपको वापस कर दिया, तो उस 2,000 रुपये के गुड के साथ एक नोट बना कर देगा, वो क्रेडिट नोट होगा। इसमें क्या होता है, जब परचेज करने के बाद हम उसको रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट बना कर देते हैं, और जब कस्टमर, इसमें क्रेडिट नोट में क्या होता है, जब कस्टमर हमें कुछ गुड वापस करता है तो उसके साथ एक रिटर्न का नोट बना के देता है गुड के साथ, तो वो क्रेडिट नोट होता है। अब देखिए पे इन स्लिप क्या होता है। पे इन स्लिप आप अच्छे से जानते होंगे, बैंक में यूज होता है। जब आप बैंक में फॉर्म भर कर पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, अब तो ऑनलाइन हो गया है, फॉर्म भर कर भी पैसा अभी भी जमा होता है, डिपॉजिट करेंगे तो जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे, अगर हम फॉर्म भरते हैं फिर या तो बैंक में डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें तो उसका एक स्लिप हमको मिलता है। वो जो एक पार्ट, एक उसका हाफ पार्ट हमको क्या करता है, वो कट करके दे देता है, उसमें बैंक का मुहर लगा देता है, साइन हो जाता है, ठीक है, जो कैशियर होता है उसमें साइन कर देता है और उसमें बैंक का स्टैम्प लगा के हमको वापस कर देता है। पे इन स्लिप, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो एक हमको स्लिप मिलता है, ये बैंक की स्लिप हो गई। चेक क्या होता है, चेक देखिए, जब हम एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन इंसान को, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को क्या करते हैं, बैंक को ऑर्डर करते हैं कि इतना पैसा इस इंसान को, इस ह्यूमन को पे कर दीजिए, तो वो चेक होता है। मतलब फिर से देखिए, चेक एक ऑर्डर होता है, किसको ऑर्डर होता है, बैंक को। जब हम बैंक को ऑर्डर करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को, ठीक है, क्या करिए, पे कर दीजिए, तो वो चेक होता है। चेक बुक हम लोग के घर पे होता है, हम लोग बैंक में जब अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग को चेक बुक मिलता है, उस चेक बुक के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, जितना भी अमाउंट हमको पे करना होता है उस पर हम लोग उस अमाउंट को लिख देते हैं, और हम ये चेक बुक का यूज ये पेमेंट के लिए होता है। चेक का यूज हम बैंक को, किसी सर्टेन बैंक को, जो भी बैंक का हमारे पास चेक बुक होगा उस बैंक को ये ऑर्डर देते हैं कि इसमें जो सर्टेन अमाउंट है मेंशन है वो उस सर्टेन पर्सन को पे करे, ठीक है, ये एक ऑर्डर होता है। ठीक, आई होप आप लोग को ये जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आपको डिस्कस करेंगे वाउचर के बारे में। तो आप लोग इसके बाद पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखिएगा। वाउचर आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।